मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इंकशाफ है जो तुम्हारी रूह को हिलाकर रख देगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनकर तुम अपने ही घर के चारों कोने देखने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि कभी कभार तबाही तुम्हारे घर के अंदर ही छुपी होती है, मगर तुम्हें एहसास तक नहीं होता। ये वो राज है जो बरसों से लोगों की नजरों से ओझल रहा, वो राज जो बताता है कि कुछ चीजें जब घर में पड़ी रहती हैं तो वो सिर्फ चीजें नहीं होती, बल्कि वो नहूसत, बीमारी, गुर्बत और बेसुकूनी का दरवाजा बन जाती है। प्यारी बहनों, जिस घर में ये 5 चीजें पड़ी हों वहां जिन्नात का बसेरा जरूर होता है, वहां बेबरकती उतरती है और वहां से सुकून रुखसत हो जाता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये चीजें बज़ाहिर कितनी मामूली लगती हैं, मगर इनके असरात इंसान की जिंदगी को अंधेरों में धकेल देते हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, दिल थाम लो, क्योंकि जो बातें आज तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें तुम्हारे घर के हर कोने पर गौर करने पर मजबूर कर देंगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कभी तुमने सोचा है कि कभी कभार घरों में नमाज भी होती है, तिलावत भी होती है, सदका भी दिया जाता है, मगर फिर भी वहां रिस्क नहीं बढ़ता, बीमारियां खत्म नहीं होती, झगड़े थमते नहीं और सुकून आता ही नहीं? क्या तुमने कभी गौर किया है कि आखिर क्यों कुछ दरवाजों पर हमेशा मुसीबत दस्तक देती है? ये कोई इत्तेफाकन नहीं होता, बल्कि ये उस खामोश तबाही का नतीजा होता है जो उन घरों में मौजूद मखसूस चीजों से जुड़ी होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस घर में बेफायदा चीजें जमा की जाए वहां से बरकत उठा ली जाती है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसी अशिया मौजूद हैं जो ना सिर्फ गैर जरूरी हैं, बल्कि तुम्हारे रिज्क, तुम्हारे सुकून और तुम्हारे नसीब के खिलाफ काम कर रही हैं? प्यारी बहनों, कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो जिन्नात को खींचती हैं और शैतानी ताकतों को दावत देती हैं, और तुम्हें खबर भी नहीं होती कि तुम्हारा अपना ही घर तुम्हारी परेशानियों की असल जड़ बन चुका है। ये दुनिया सिर्फ नजर आने वाली चीजों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि कुछ नजर ना आने वाली हकीकतें भी हमारे इर्द गिर्द गर्दिश कर रही होती हैं, और इनका ताल्लुक तुम्हारे माहौल, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे अमाल और हाँ, तुम्हारे घर में रखी हुई उन चीजों से होता है जिन्हें तुम मामूली समझती हो, मगर वो तुम्हारे हालात बदलने की ताकत रखती हैं। तो कान खोलकर सुनो और दिल थाम लो, क्योंकि जो कुछ अब तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे सोचने के अंदाज और शायद तुम्हारे घर की तरतीब तक बदल देगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी दिल दहला देने वाली, आंखें खोल देने वाली और रूह को झंझोड़ देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपने घर के एक एक कोने को जरूर परखोगे। हर अलमारी, हर दीवार, हर पुरानी चीज को शक की निगाह से देखोगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हम सब की जिंदगी का आईना है। इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जो अगर तुम समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी का रुख ही बदल जाएगा। तुम्हारी झोलियां खाली ना रहेंगी और तुम्हारी दुआएं रद्द ना होंगी। तो चलो प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और वो कहानी कुछ यूं है कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग का गुजर एक बस्ती से हुआ। उन्होंने देखा कि वो बस्ती निहायत ही खस्ता हाल घरों पर आबाद है। हर तरफ बोसीदा दीवारें, टूटी छतें और अध जले चूल्हे नजर आ रहे थे। पूरा माहौल उदासी और खामोशी में डूबा हुआ था। बुजुर्ग कुछ देर वहां रुके और हैरत से हर तरफ देखते रहे। उनका दिल अंदर से बेचैन होने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस बस्ती पर नहूसत की चादर ताने हुए है। फिर उन्होंने कुछ बच्चों को देखा जो मिट्टी में बैठे, सहमे हुए, खामोशी से जमीन पर लकीरें खींच रहे थे। उनके चेहरों पर गुर्बत की लकीर थी, आंखों में मायूसी और पेट पर हाथ, जैसे कई दिनों से फाके कर रहे हों। बुजुर्ग ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद सामने से गुजरती हुई एक औरत को आवाज दी और नरमी से पूछा, ए बेटी, क्या तुम इसी बस्ती की रहने वाली हो? वो औरत ठहर गई, नजरें झुका लीं और कहा, जी बाबा जी, मेरा घर भी इसी बस्ती में है। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस इतना पूछना था कि वो औरत झारो कतार रोने लगी। उसकी आवाज भर्रा गई और थरथराते लहजे में कहने लगी, बाबा जी,
ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हमारा हाल ना ही पूछें तो बेहतर है। यहाँ के लोग भूखे सोते हैं। हमारे घरों में ना खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा और न बीमारी का इलाज। हमारे बच्चे कई कई दिन फाके करते हैं। हम औरतें सारा दिन हाथ फैलाए फिरती हैं, मगर कहीं से कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। हमारा नसीब जैसे रुट चुका है। बाबा जी, हमें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर बड़ी संजीदगी से कहा, ऐ बेटी, सबसे पहले मुझे अपने घर का जायजा लेने दो। मैं तुम्हारे घर के अंदर देखना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो इस बस्ती की हालत को बदलने नहीं दे रही। वो औरत खामोशी से सर हिलाती हुई बुजुर्ग को अपने घर ले गई। जब बुजुर्ग ने उसके घर के अंदर कदम रखा तो कुछ देर वहाँ खामोशी से चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐ औरत, फौरन जाकर अपनी बस्ती की तमाम औरतों को बुला लाओ। मैं तुम सबको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो अगर आज ही समझ ली गई तो कल तुम्हारा नसीब तुम्हारी दहलीज पर खड़ा होगा। वो औरत जैसे बिजली की रफ्तार से भागी। एक एक दरवाजा खटखटाया, एक एक बहन को आवाज दी और कहा, जल्दी आओ, बाबा जी कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे हमारा बख्त जाग सकता है। वो औरतें जो पहले ही गुर्बत, भूख और नंग से तंग आई हुई थीं, उम्मीद की एक किरण लिए दौड़ती हुई आईं और बुजुर्ग के इर्द गिर्द बैठ गईं। उनके चेहरों पर सवाल लिखे थे, आंखों में इल्तिजा थी और लबों पर सिर्फ एक जुमला, बाबा जी हमें बचा लो, हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे, खुदा के लिए हमारी मदद कर दो। बुजुर्ग ने सबको खामोश करवाया और निहायत नरमी से गोया हुए, ऐ मेरी बेटियों और बहनों, आज मैंने तुम्हारी बस्ती की हालत देखी तो मुझसे रहा ना गया। सिर्फ एक घर का जायजा लिया और मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे घरों में क्या कमी है। तुम रिज्क, सुकून, दौलत और राहत के लिए तड़प रही हो, मगर तुम्हें ये खबर नहीं कि तुम्हारी अपनी छत के नीचे वो चीजें मौजूद हैं जो तुम्हारे रिज्क का दरवाजा बंद कर रही हैं, तुम्हारी दुआओं को रोक रही हैं और तुम्हें उस नेकी से भी दूर कर रही हैं जो अल्लाह की रहमत को खींचती है। ये सुनते ही औरतें ढाड़े मार मार कर रोने लगीं और फरियाद करने लगीं, बाबा जी हमें जल्दी बता दें, हमें सिर्फ सच जानना है। हमें बस वो बातें बता दें जिनकी वजह से हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, हमारी दुआएं रद्द होती है, हमारे घरों में रिज्क क्यों नहीं उतरता और हम क्यों हर वक्त मुसीबत में घिरी रहती है। बुजुर्ग ने सर झुकाया और फरमाया, ऐ औरतों, हजरत अली फरमाया करते थे, जिस घर में 5 चीजें पड़ी हों वहां नहुसत डेरा डाल लेती है, वहां जिन्नात जरूर बसेरा कर लेते हैं, वहां शैतान खुश होता है और रहमान नाराज हो जाता है। और मैं तुम्हें कसम से कहता हूँ कि वो 5 चीजें तुम सबके घरों में मौजूद हैं। तुम खुद ही अपने घरों को नहुसत का घर बना चुकी हो। तुमने अनजाने में अपनी जिंदगी की खरुशियां खुद ही अपने हाथों से दफन की हैं। लेकिन घबराओ नहीं, अगर आज ही तुम उन 5 चीजों को अपने घरों से निकाल दो तो वही तुम्हारे घर जहां फाके होते हैं वहां बरकत बरसेगी। तुम मांगने वाली नहीं, देने वाली बनोगी। तुम्हारी दहलीज पर दौलत तुम्हें सलाम करने आएगी। ये सुनना था कि औरतें सिसकियों में बोल पड़ी, बाबा जी खुदा के लिए अब हमें वो 5 चीजें भी बता दें, हमें वो सच जानना है, हमें अपनी तकदीर बदलनी है। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उन सब की तरफ देखा और फरमाया, ऐ औरतों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें हजरत अली की बताई हुई वो निशानियां बताने जा रहा हूँ जो हर उस घर को गुर्बत की दलदल में धकेल देती हैं जहाँ उन्हें अहमियत नहीं दी जाती। फिर बुजुर्ग ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, सब औरतों को गौर से देखा और निहायत गहरे लहजे में बोले, ऐ औरतों, तो सुन लो। हजरत अली फरमाया करते थे कि पहली चीज जो कभी भी अपने घर में दाखिल मत होने देना, और अगर तुम्हारे घर में पहले से मौजूद है तो फौरन निकालकर बाहर फेंक देना, वरना याद रखना तुम्हारे घर में जिन्नात और शयातीन बसेरा कर लेंगे। तुम्हारे घर में कभी भी रिज्क नहीं उतरेगा। तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी तरसती रहेंगी। तुम्हारे सजदे बेअसर हो जाएंगे, दुआएं लौट आएंगी और तुम्हारा घर घर नहीं बल्कि एक बंद कैद खाना बन जाएगा जहां हर दरवाजे पर नहुसत पहरा दे रही होगी। फिर बुजुर्ग ने आवाज को मजीद पुअसर बनाकर फरमाया, वो पहली चीज है फटा हुआ कुरान पाक,
या पुराने कुरानी सफ़ात जिन्हें न पढ़ा जाता है, न इज्जत दी जाती है और न ही संभाल कर रखा जाता है। ये सुनते ही मजमा में एक खामोशी छा गई। सब औरतों की सांसें थम गईं और उनकी नजरें नीचे झुक गईं। बुजुर्ग ने फरमाया, ऐ औरतों, कुरान वो नूर है जो अगर दिल पर उतरे तो कब्र को भी रोशनी दे देता है, लेकिन अगर उसी कुरान के औराक, सफ़े या मुकद्दस अल्फाज किसी अलमारी में पड़े गर्द में अटे रहें या किसी पुरानी संदूकची में बंद होकर भुला दिए जाए तो याद रखो, शैतान को वही जगह सबसे ज्यादा पसंद आती है। कुरान के अल्फाज अगर इज्जत न पाएं तो वो तुम्हारे नसीब से बरकत भी छीन लेते हैं। फिर बुजुर्ग ने एक हैरत अंगेज मिसाल दी। जैसे अगर किसी चिराग में रोशनी न हो तो वो सिर्फ एक बोझ होता है, लेकिन अगर उसी चिराग में चिंगारी हो तो वो घर को रोशन भी करता है और अंधेरे को खत्म भी। कुरान भी वही चिराग है। अगर इसमें तिलावत, अदब और मोहब्बत की रोशनी हो तो तुम्हारी नस्लें रोशन हो जाती हैं, और अगर वो चिराग बगैर रोशनी के सिर्फ एक बोझ बनकर अलमारी में पड़ा हो तो वो सिर्फ दीवारों का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वो तुम्हारे रिस्क का रास्ता बंद कर देता है। आज के मुआशरे का अलमिया यही है। घरों में कुरान मजीद कई कई साल से बंद पड़े हैं। लोग निकाह में कुरान उठाते हैं, बच्चों की हिफाजत के लिए रखते हैं, दुआओं के लिए सजाते हैं, मगर पढ़ते नहीं, खोलते नहीं, इज्जत नहीं देते। कुछ घरों में पुराने कुरान के शहीद हुए औराक गर्द आलूदा टूटे जिल्द के साथ दबे पड़े होते हैं, और साथ ही लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घरों में सुकून नहीं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, रिज़्क में बरकत नहीं। तो ऐ औरतों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर नूर से भर जाए, तुम्हारे बच्चों के चेहरे रोशन हो, तुम्हारा रिज़्क कुशादा हो और तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाए, तो सबसे पहले अपने घरों में पड़े फटे, बोसीदा या भूले हुए कुरान को इज्जत दो, उसे संवारो, उसे तिलावत से जिंदा करो, या उसे अदब के साथ दफन कराओ या दरिया बर्द करो, क्योंकि वो कुरान जो पढ़ा न जाए वो बरकत नहीं, आजमाइश बन जाता है। फिर बुजुर्ग खामोश हो गए और सब औरतें अपने दिल में सोचने लगीं कि कहीं ये वो पहला दरवाजा तो नहीं जिससे शैतान ने उनके रिज़्क को रोका है। फिर बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ नजर की और निहायत संजीदगी से फरमाया, ऐ औरतों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ हजरत अली के बताए हुए फरमान के मुताबिक दूसरी चीज के बारे में, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो जान लो कि वो तुम्हारी जिंदगी से रहमत को खींच लेती है, सुकून को झटक देती है और तुम्हारे रिज़्क के बहते दरिया को सूखे हुए कुएं में बदल देती है। औरतें हमतअंगुश होकर सुनने लगीं, दिल धड़कने लगे और फजा में एक संजीदा खामोशी छा गई। बुजुर्ग ने फरमाया, वो दूसरी चीज है टूटी हुई गुड़ियाओं, टूटे हुए खिलौने और ऐसे चेहरे वाले मुजस्समे जो आंखें, नाक और होंठ रखते हों मगर घर के कोनों में बेजान पड़े हों। ये सुनना था कि कुछ औरतों ने फौरन एक दूसरे को देखना शुरू किया, जैसे उनके जहन में अपने ही घरों का मंजर दौड़ने लगा। बुजुर्ग ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, हजरत अली फरमाया करते थे कि जिस घर में बेजान चेहरे मौजूद हों, खास तौर पर टूटी फूटी गुड़ियाओं या ऐसे खिलौने जिनमें इंसानी शक्ल हो और वो भी बोसीदा हालत में हो, तो वो चेहरे जिन्हें देखकर तुम्हें रहम नहीं आता, वही चेहरे तुम्हारे घर की फरिश्तों से हिफाजत छीन लेते हैं। याद रखो, जिस घर में फरिश्ते नहीं रहते वहाँ शैतान अपना बिस्तर बिछा लेता है। फिर बुजुर्ग ने एक हैरान कून मिसाल दी। जैसे कब्रिस्तान में मुर्दे तो खामोश होते हैं मगर उनकी मौजूदगी फजा पर असर डालती है, वैसे ही ये बेजान चेहरे तुम्हारे घरों में खामोश होते हैं मगर इनकी मौजूदगी तुम्हारे दिल, दिमाग और रिज़्क पर वो मनफी असर डालती है कि तुम्हारे बच्चों की मुस्कुराहट भी बेअसर हो जाती है और तुम्हारी रातों की नींद भी छिन जाती है। प्यारी बहनों, आज कल के मुआशरे में हमने इन चीजों को मासूमियत का नाम दे रखा है। माओं को लगता है कि गुड़ियाओं बेटियों की सहेलियां हैं, टूटे खिलौने यादगार हैं, मगर हकीकत में यही टूटी हुई चीजें तुम्हारे घरों में गम, झगड़े, बेचैनी और रिज़्क की रुकावट की अलामत बन चुकी है। आज के घरों में अलमारियों में आंखें खोले गुड़ियाओं रखी होती हैं, बेड के नीचे पड़े बेजान खिलौने बच्चों के नींद में डरावने ख्वाब बन जाते हैं और माँ बाप को ये तक मालूम नहीं होता कि जिनको वो यादगार समझ रहे हैं वो दरअसल आजमाइश बन चुकी हैं। बुजुर्ग ने कहा, ऐ औरतों, जिस दिन तुम इन गड्डी हुई, बेजान और बोसीदा शक्लों को अपने घरों से निकाल दोगी, उसी दिन तुम्हारी दुआओं की दीवार से रुकावट हट जाएगी, क्योंकि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ शक्लें लटकी हों, आंखें बनी हों
और दिल बेपरवाह हो। ये कहकर बुजुर्ग खामोश हो गए और औरतों की नजरें जैसे अपने दिलों में छुपे हुए उन चेहरों को तलाश करने लगीं जो बरसों से उनके रिज्क का रास्ता बंद करके बैठे थे। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऐ औरतों, अब मैं तुम्हें तीसरी चीज के बारे में बताता हूँ, और वो तीसरी चीज है घर में रखा हुआ गाना बजाने वाला, मौसीकी वाला आलात। चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, स्पीकर हो, पुराना रेडियो हो या आज का जदीद मोबाइल फोन, अगर उसमें गाने, गंदी आवाजें और बेहयाई की चीजें महफूज हों और वो तुम्हारे घर के किसी कोने में बेजान पड़ा हो, तो वो सिर्फ एक आलात नहीं बल्कि वो तुम्हारे घर में दाखिल होने वाली नहुसत का खुला दरवाजा है। फिर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ औरतों, ये वो चीज है जो तुम्हें बज़ाहिर खामोश लगती है, मगर इसकी मौजूदगी में फरिश्ते घर में नहीं आते। ये वो खामोश जर है जो तुम्हारे बच्चों की अक्ल को खोखला करता है, शौहर की गैरत को कमजोर करता है और तुम्हारी दुआओं की फजा में रुकावट बन जाता है। बुजुर्ग ने कहा, हजरत अली फरमाया करते थे, जिस घर में शैतानी आवाजें दिन हो या रात किसी भी सूरत में मौजूद रहें, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और याद रखो, सिर्फ सुनना ही गुनाह नहीं, उस गुनाह के सामान को घर में रखना भी शैतान को इजाजत देने के मुतरादिफ है कि आ और मेरे घर में बस जा। फिर बुजुर्ग ने एक ऐसी मिसाल दी जिसे सुनकर मजमा लरज गया। उन्होंने कहा, जैसे एक कुआं हो जो नजर तो साफ आ रहा हो, लेकिन उसकी तह में जहरीला सांप छुपा हो। तुम्हें प्यास लगे तो तुम पानी पी लो, मगर अगले लम्हे वही पानी तुम्हारे जिस्म में जहर बनकर फैल जाए। ऐसे ही ये मौसीकी वाले आलात हैं, नजर में खूबसूरत, आवाज में पुरकशिश, लेकिन रूह में जहर, सुकून में खलल और दुआ में रुकावट बन जाते हैं। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में हर दूसरा घर ऐसा है जहां बस थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ फंक्शन के वक्त के बहाने से गाने बजाने के आलात रखे जाते हैं। मगर इन बहानों की आड़ में तुम्हारे घर की दीवारों पर जो असरात पड़ते हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, मगर वो तुम्हारे रिज्क को रोक देते हैं, तुम्हारे शौहर को तुमसे बेजार कर देते हैं, तुम्हारे बच्चों को नाफरमान बना देते हैं और तुम्हारे दिल को बेसुकून कर देते हैं। बुजुर्ग ने आखिरी जुमले में कहा, जिस दिन तुमने ये शैतानी आवाजों वाले आलात अपने घरों से निकाल दिए, चाहे वो जितने महंगे हों, जितनी यादें जुड़ी हों, उसी दिन तुम देखोगी कि तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो चीजें शैतान के मिजाज की हों, वो कभी तुम्हारे घर में रहमत का सबब नहीं बन सकती। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने उन औरतों से कहा, ऐ औरतों, अब मैं तुम्हें हजरत अली के फरमान के मुताबिक बताई गई उस चौथी चीज के बारे में बताता हूँ, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो तुम्हारा रिज्क बंद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की तबीयत में बेसुकूनी पैदा होगी और तुम्हारे घर से रहमत का गुजर खत्म हो जाएगा। औरतें चौंक कर एक दूसरे को देखने लगी। बुजुर्ग ने कहा, वो चौथी चीज है झाड़ू, मगर वो आम झाड़ू नहीं जिससे तुम सफाई करती हो, बल्कि गंदी, टूटी हुई या उलटी रखी हुई झाड़ू। फिर वो बोले, हजरत अली फरमाया करते थे कि जिस घर में झाड़ू उलटी रखी जाए या जिस झाड़ू को सफाई के बाद गंदा छोड़ दिया जाए, वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते और जिन्नात अपना ठिकाना बना लेते हैं। तुम समझती हो ये सिर्फ सफाई का आलात है, मगर हकीकत में ये तुम्हारे घर की फजा पर असर डालती है। अगर झाड़ू को हर वक्त गंदा, गर्द आलूदा या उल्टा रखा जाए तो वो शैतान के लिए अलामत बन जाती है कि यहाँ गफलत है, यहाँ बदनज़मी है, यहाँ दाखिल हो जा। बुजुर्ग ने एक मिसाल दी, जैसे किसी सल्तनत के दरवाजे पर झंडा उल्टा कर दिया जाए तो दुश्मन समझ लेते हैं कि अब हमला करना आसान है। वैसे ही उल्टी झाड़ू तुम्हारे घर में लगी उस अलामत की तरह होती है जो जिन्नात को बुला लेती है और वो तुम्हारे घर के दरो दीवार पर कब्जा कर लेते हैं। फिर बुजुर्ग ने कहा, आज के जमाने में औरतें सफाई तो करती हैं, मगर झाड़ू के आदाब भूल चुकी हैं। कोई उसे रात में निकालती है, कोई खाने के वक्त चलाने लगती है, कोई उस पर पैर रख देती है और कोई उसे ऐसे फेंक देती है जैसे बेकार चीज हो। तुम्हें क्या खबर कि यही मामूली झाड़ू तुम्हारे नसीब को खाक में मिला रही है, क्योंकि जो चीज सफाई की नीयत से रखी जाए और बेअदबी से इस्तेमाल हो, वो बरकत के बजाय नहूसत को बढ़ा देती है। फिर बुजुर्ग ने कहा, ऐ औरतों, अब सुनो हजरत अली के फरमान के मुताबिक पांचवी चीज के बारे में,
और ये वो चीज है जो अगर तुम्हारे घर में एक लम्हे के लिए भी पड़ी रह जाए तो समझ लो कि तुम्हारा रिस्क, सुकून और खुशियां सब कुछ तुमसे रूठ जाएंगी। सब औरतों की नजरें बुजुर्ग पर जम गईं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो 5वीं चीज है फटा हुआ जूता या अध टूटी चप्पल। फिर वो बोले, हजरत अली फरमाया करते थे कि जिस घर में फटे हुए जूते, अध टूटी चप्पलें या पुरानी बेकार चीजें रखी रहें, वहां नहूसत डेरा डाल लेती है और बरकत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा, तुम समझती हो कि पुरानी चप्पल क्या नुकसान दे सकती है, मगर याद रखो यही चप्पल शैतान के कदमों के निशान बन जाती है। क्योंकि जो चीज बोसीदा, गंदी और टूटी हो वो सिर्फ मिट्टी नहीं पकड़ती, वो शैतानी असरात को भी समेट लेती है। फिर वो औरतों से मुखातिब हुए। आज के घरों में औरतें नई चीजें खरीदती हैं मगर पुरानी नहीं निकालती। जूते पर जूता जमा होता जाता है, अलमारियों में टूटी चप्पलें बरसों तक पड़ी रहती हैं और घर की फजा बोझिल रहती है। तुम समझती हो ये चीजें मामूली हैं, मगर यही चीजें वो रुकावट हैं जिनकी वजह से तुम्हारे घरों में रिज्क कम हो गया है, तुम्हारे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है और तुम्हारे शौहर के कामों में रुकावटें आने लगी हैं। फिर बुजुर्ग ने खामोशी से कहा, अगर तुमने आज इन बोसीदा चीजों को अपने घर से निकाल दिया तो तुम्हारे नसीब में नई रोशनी आएगी, तुम्हारे रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे दिलों में वो सुकून उतरेगा जिसे तुम बरसों से तलाश कर रही थी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको वो समझ, वो अक्ल और वो हौसला अता फरमाए कि हम इन बातों पर दिल से अमल कर सकें, क्योंकि यही बातें हमारी दुनिया भी संवार सकती हैं और हमारी आखिरत भी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, अगर आपको लगा हो कि ये वही सबक है जो मुझे पहले मिल जाना चाहिए था, तो फिर देर न करें, अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपनी प्यारी बहनों, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें ताकि किसी की जिंदगी संवर जाए, किसी की दुआ कबूल हो जाए और किसी का बिखरा नसीब जुड़ जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली बातें, ईमान जगा देने वाले अल्फाज और आंखें नम कर देने वाले सच मिलते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। शुक्रिया।